गाजियाबाद उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में बैठे आमरण अनशन पर। आज 5 मार्च 2026 को गाजियाबाद नवयुग मार्केट के अंबेडकर पार्क में बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध में गाजियाबाद उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके इस ऐलान के बाद गाजियाबाद के और भी प्रबुद्ध जनमानस उनके सहयोग में उनके साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जिसमें भूपेंद्र नाथ वसुंधरा, गौरव शर्मा, संजय नगर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट संजीव शर्मा, संजीव गुप्ता राजनगर, वरिष्ठ समाज सेवी ब्रह्मपाल सिंह, कपिल सक्सेना शास्त्री नगर, शैलेंद्र पाल शास्त्री नगर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 10 गुना पड़ेगा क्या पड़ चुका है। अब जो पड़ेगा थोड़ी अपने निकाले हैं तो वो तो बिल्कुल 40,000 रुपए था। उसके अलावा जो आपका 1800 रुपए महीने का वो साल का वो लगा रखा है उन्होंने कूड़ा वाला। जब भी कूड़ा कभी उठता नहीं है, हमने उठाई कॉमर्शियल के लिए तो प्रावधान ही नहीं है कूड़ा उठाने का। मैंने मीटिंग करी थी। तो अगर ये अगर व्यापारियों पर असर पड़ेगा, व्यापारी जो है अपनी दुकान चलाने के लिए ग्राहक से वसूलेगा। ग्राहक से क्या वसूलेगा। बस स्थिति इतनी खराब हो रही है, ग्राहक से वसूलेगा दूसरा दुकानदार। कंपटीशन इतना ज्यादा, ग्राहक इतना सीधा कहाँ है। मैं 2 रुपए चीज दूंगा, अगला 1.5 रुपए। आज बाजार दुकानदार किराएदार खाली करके तो बहुत मार है। आप बाजारों की हालत देखिए, पुराने जो प्रतिष्ठित नाम ये एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि गाजियाबाद के बाजारों से पुराने जो दुकानदार हैं उनका पलायन शुरू हो गया हाउस टैक्स की वजह से। हाउस टैक्स प्लस गलत नीतियों की वजह से 30% लोगों को, जब आपका हाउस टैक्स बढ़ेगा दुकान मालिक अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो किराएदार से लेगा। वो पहले ही घाटे में कंपटीशन से चल रहा है। आपके जोमेटो वगैरह इतने ऑनलाइन ठप करा हुआ है उनका, प्लस किराए बढ़ गए तो कहाँ से निकालेगा वो खर्चा। किराए बढ़ गए, बिजली बढ़ गई। काम शुरू करा 2 रुपए। बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन आम पब्लिक में जाकर जवाब देना भारी हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिस पार्षद ने सबसे ज्यादा साथ दिया इस बढ़ोतरी में, उस पार्षद को महानगर अध्यक्ष ने हाथ पकड़ के कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, मेयर की तरफ से बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है हमारी जनता को। अपने द्वारा ही ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, अपने द्वारा ही लड़ाई वापस ले ली जाती है। और हमारी मेयर महोदय बोर्ड मीटिंग बुलाती हैं 30 जून को, कहती है कि जी हमने निरस्त कर दिया प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपने उसमें। फिर उसके बाद भी कोई बढ़ा हुआ कर से वो नहीं आएगा। उसके बाद पूरे शहर में मजबूर करा गया लोगों को बड़ी दरों से जमा करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो बैठक हुई है डाक बंगले में, सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी बैठे हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं। भरोसा तो तोड़ दिया ना। तो 30 जून वाली मीटिंग के बाद से जब प्रस्ताव हमारे 5 विधायक थे, मेयर थी, नगर आयुक्त थे, कौन सा नया अधिकारी उसमें शामिल हुआ? कौन जनप्रतिनिधि पहले 30 जून वाली मीटिंग में नहीं था बोर्ड बैठक में? उसमें तो पार्षद भी थे बेचारे। ठीक है, उन्होंने तो सबने विरोध करा था ना एक सुर में। तो क्या करा, किस पर भरोसा करें? आपने कोई पत्राचार किया है प्रदेश सरकार के साथ? लखनऊ हमने आपका ज्ञापन दिया था, उसमें भी आपने बाइट चलाई थी हमारी कलेक्ट्रेट में। और अभी भी हमने 2 तारीख को मेल भेजी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, माननीय अमित शाह जी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से, और आपके आनंदीबेन पटेल हमारी राज्यपाल, प्रमुख सचिव और डीजीपी। आपके इस आमरण अनशन में किस तरह के लोगों का सहयोग है? कौन कौन लोग शामिल है? हमारे आमरण अनशन में पूरा शहरवासी के लिए, ये कोई संगठन या ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। ये लोगों की पीड़ा को दर्शाने का एक माध्यम है सर। ठीक है, इसमें कोई राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिसके अपने घर होंगे, पीड़ित होगी, जिसके मन में पीड़ा होगी, वो आएगा, उसका स्वागत है। ठीक है, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कविनगर से। आप? मैं वसुंधरा सेक्टर 11 से। वसुंधरा सेक्टर 11 से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? वसुंधरा सेक्टर 3। और पीछे जो है? मैं विजयनगर से आ रहा हूँ, अम्बेडकर नगर। अच्छा, सेक्टर 9 विजयनगर से 23 दिन बोलता हूँ। तो क्या काम करते हैं आप लोग? मैं साप्ताहिक बाजार का काम करता हूँ। आप तो रिटायर्ड लग रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर? भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपकी भी पीड़ा है हाउस टैक्स को लेकर? ठीक है, आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर? मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ जी। मेरी भी पीड़ा ये है कि जो हाउस टैक्स इतना इंक्रीज हुआ है तो उसको फाइनल किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी रिलीफ मिले। ये जो एकदम 300-400% इन्होंने बढ़ाया है वो राजस्व नहीं है। हमारा सारा जो है वहाँ पर सेक्टर 3 में रेल विहार हुआ, नीमा पैलेस हुआ, ये सब रिटायर, मैक्सिमम लोग रिटायर।
और सैलरी बेस्ड है। उनको ख्याल में रखते हुए गवर्नमेंट को ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि कृपया इसमें उनका ख्याल रखा जाए। जो 10% चलेगा लेकिन 300% एकदम 400% बढ़ाना ये कोई मजाक नहीं है। मेरी फिर भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर कुछ कंसीडर किया जाए। जैसे आप लोग आमरण अनशन पर हैं, इसका कहीं ऐसा ना हो राजनीतिकरण हो जाए, कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, तो आप देंगे अपने साथ उनको मंच? अगर राजनीतिक चोला उतार के जो भी व्यक्ति आएगा सम्मान से हमारे सहमत है। राजनीतिकरण किसी हालत में नहीं होने देगा। राजनीतिक चोला कैसे तोड़ेगा? पार्टी से त्याग पत्र देगा तब? नहीं, फिर पट्टा सफेद कपड़ा सिर्फ उतार देगा पट्टा अपने चुनाव चिन्ह के बिना आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिना अच्छा। चुनाव चिन्ह के, बिना भाजपा- राजनीतिक एजेंडा। सब इसमें भाजपा के लोग भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। अच्छा, कौन है भाजपा का पदाधिकारी? आप आइए जी। किस पद पर हैं? भैया मैं राजनगर मंडल से IT संयोजक हूँ और BJP के लिए काम करता आ रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी हम लोग हैं, सब लोगों की पीड़ा है कि हम लोग भाजपा के लिए निस्वार्थ भाव से दिन रात काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और हम सब लोगों को हाउस टैक्स भरना है। हम लोगों के ऊपर ये जो अन्याय किया जा रहा है, परिवार है सारे, कहाँ तक पाले ठीक हम है, लोग? मेरा एक ही सवाल है। जैसे भाई साहब ने कहा कि इनको जनप्रतिनिधियों के ऊपर से भरोसा उठ गया, विश्वास जी। खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो गया? नहीं, कुछ उम्मीद है कहीं पर, इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि ये लोग हमारी सुनेंगे और जवाब में आएंगे या हम लोगों की तरफ देखेंगे। इसलिए कुछ उम्मीद है अभी तक बाकी, इसीलिए उम्मीद है क्योंकि मेयर हमारी शहर की प्रथम महिला हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद है। हालांकि उन्होंने निराश ही किया है सब लोगों को, इतने टाइम मिनट्स ना देकर, कोई एफिडेविट ना देकर, और सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी के ऊपर भी बढ़ा हुआ बिल नहीं जाएगा। तो पूरे साल बढ़े हुए बिल आए लेकिन किसी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी आपके उम्मीद है। पार्टी के कुछ ऐसे पार्षद हैं या नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है हाउस टैक्स की वजह से, उनको आप कैसे देखते हैं? वो लोग सच में असल में लड़ाई कच्चे मन से लड़ रहे हैं, वो पूरे मन से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो रखना चाहें तो उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो रख सकते हैं। और बाकी पूरे शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जब भी योगी जी आते हैं सारे चुप रहते हैं ये लोग। यानी हाउस अगर वो नहीं रख पा रहे, हाउस अरेस्ट होने वाले राजनीति कर रहे हैं, कच्चे मन से अपनी जी, बात जी, रख रहे हैं। अपनी पूरी तरह तो से बात ये रख रहे वो लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं और हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे राजनगर मंडल से हैं। आप सब लोगों को हमें याद होगा कि जिस समय तेलूराम कंबोजी हमारे माननीय मेयर थे, असामयिक मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो बीच में जगह खाली हुई। हाँ, तो उसमें राज्य सरकार से अवस्थापना निधि का पैसा नहीं मिला था। उन्होंने मेयर ने हमारे तेलूराम कंबोज जी ने अपने पार्षदों के साथ मिलकर कोर्ट के कचहरी में भीख मांगी थी कि जी हमारी राज्य सरकार पे हमें देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास एक RTI का जवाब है 2017 में जी। इसके अंदर मैंने पूछा था कि अवस्थापना निधि से कितना पैसा हमारे पास आया हुआ है, कितना बकाया है। आप यकीन नहीं मानोगे, 20% भी पैसा हमारे पास राज्य सरकार से नहीं दिया गया था और 80% के करीब राज्य सरकार पे बकाया नगर निगम ने लिख के दिया हुआ है। ठीक है, इन हमारे जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहिए कि भाई जब ट्रिपल इंजन सरकार के जनता को फायदे होने चाहिए थे या नुकसान होने चाहिए। आप मौन सहमति दे रहे हो। मेयर साहिबा की हमारी बाइट है कि जी माननीय योगी जी ने मुझे बुलाया कि आपको आत्मनिर्भर नगर निगम बनाना है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, हमें वो चीज़ समझा दीजिए। ठीक है, पूछेंगे आप भी।